रिमांड देखो पब्लिक डिमांड। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर, ये हैं ज़ोहा तौकीर और वो हैं नूरा फातेह फ्रॉम मुरीद के ले और मेरा चौधरी सद के जाऊं चौधरी बुलंद बख्त। किबला आप मीट माय न्यू डायरेक्टर जोगर बंसाली। मेरी जान जोकर बंसाली नु इजी नहीं रहना। ओके गोहरे यकता जो सोलो लाइट पर हकीकत को अफसाना और अफसाने को फैंटेसी बनाने का माहिर है। ये अच्छा, जैसे कि मेरी जान एंकर पर्सन जूम करके मेरी खामोशी देखी। जब से आए हैं पके जा रहे हैं, खामोशी कहां से देखता मैं आपको। मेरी जान मैं अपनी गल नहीं कर रहा, मैं अपनी फिल्म खामोशी की गल कर रहा जूम करके। अब हम इस फिल्म का सीक्वल बनाएंगे जबरी खामोशी, और इसमें आइटम सॉन्ग करेगी नूरा फातेही मुरीद के वाली। खोए वाली मलाई वाली। जरा अपने आइटम सॉन्ग की हुक लाइन सुनाइए। रक्स हाई हिल पहनकर भी किया जाता है। अब एक चौधरी मोहसिन और असली नूरा फातेही ते मलाइका अरोड़ा ओए होए। सीट एडजस्टमेंट करके भी इंज दा आइटम सॉन्ग नहीं कर सकती। चलो तुसी ना अपनी खुरकी लाओ सरकार। मगर चौधरी मोहसिन, फिल्म इंडस्ट्री के नए दौर का आगाज हो रहा है। आए। छेती से मेहमान को साथ लो। ओके जी। तो ख़वातीन और हज़रात, आज के पब्लिक डिमांड में होगी डबल धमाल, क्योंकि जब एक ही प्रोग्राम में कॉमेडी लिखने वाले और करने वाले एक साथ आएंगे तो इसको कहते हैं सिंगल पिज्जा विद एक्स्ट्रा टॉपिंग। Oh my God! हमारे एक मेहमान है मशहूर मज़ाह निगार, तो दूसरे मेहमान दुबई के न्यूट्रल वेन्यू पर इंडियन कॉमेडी एक्टर्स के साथ दो दो हाथ कर आए हैं, अरे वाह। नबर्द आजमा होके आए हैं, पंजा लड़ा कर आए हैं। तो तशरीफ लाते हैं हम सबके फेवरेट शकील सिद्दीकी और नौखेज अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू। वैसे शकील भाई, अपने ही प्रोग्राम में दूसरी बार मेहमान बनते हुए आपको शर्म है? ओए यार, सोच के लिखा करो यार। मैंने पूरा बहुत शर्म नहीं आती। नहीं शकील भाई, मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ, लेकिन वैसे अपने मुंह मियां शकील बनते हुए आपको शर्म नहीं आती? ये सवाल तुम ताहिर सरवर मीर साहब से पूछो, जो मुझे बारहा फंसाते हैं। जिस जगह शकील भाई पहुंच जाएं वहां बरकतें पहुंच जाती हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इस शो का हिस्सा भी हूँ सर, हाँ, of course। और मुझे फख्र है कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। अरे सर, अरे वाह। हमें फख्र है सर, आप हमारे शो का इस हिस्से का काम होने वाला है। और जिस जगह शकील भाई पहुंच जाएं वहां काली बिल्ली नहीं आती। तो मेरा मतलब है और ये चौधरी काली बिल्ली का रास्ता काटे उसका काम नहीं होता। हाँ, बिल्ली अख वाला बंदा हुंदा है बेदीद वे लिख दे तावीज वे। खुदा दा वास्ता जे तवीज़ां दी गल ना करो, अगे पुठे पै गए ने। और मैं तो कहता हूँ तुम दोनों तवीज से खड़े रहो। शकील भाई, नौखेज साहब, आप दोनों अहबाब का ताल्लुक जो है वो मज़ाह से है। जी। इस कदर शदीद महंगाई में और जो इस वक्त गुर्बत का आलम है और इस वक्त जो कामयाबियां हैं बहुत सी अशिया की, उनके होते हुए जब आप मज़ाह लिखते हैं तो ज़मीर झंझोड़ता नहीं है आपको? नहीं, उनके होते हुए मिजाह लिखना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा कहाँ निकालें। ठीक है, कैथारसिस करते हैं आप। कैथारसिस करते हैं ना, उसके लिए मिजाह बड़ा जरूरी है। तो परेशानियां तो रहेंगी अपनी जगह, जिस चीज का कोई हल नहीं उसके लिए क्या परेशान होना, और जिस चीज का कोई हल है उसके लिए क्या परेशान होना। बिल्कुल तो ये सोच के हम कहते हैं कि हम खुद भी हंसें और दूसरों को भी हंसाएं, हंसते मुस्कुराते काम निकले। अब तो ऐसा लगता है मोहसिन, जितनी महंगाई हो गई ना, जब हम मिजाह कर रहे हो तो ऐसा लगता है हम मिजाह नहीं कर रहे बल्कि मिजाह कबीरा कर रहे हैं। असल में महंगाई ने भी अवाम का ह्यूमर निकाल दिया। हाँ, तो आप मिजाज इलाही से इस शो पे आ गए हैं। ये अब इसने कवर किया है। इस बात पे आपका मजाह राह बनता है। नौखेज भाई, शकील भाई, आप दोनों के लिए कुछ लिखना ऐसे ही है कि जैसे प्रो नून लीग अखबार में एंटी नून लीग कॉलम लिखना। लेकिन फिर भी मैंने ये जिसारत की है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ माहिए पेश करूं। हाँ जी। कोई टारगेट चेज होवे, ओए कोई टारगेट चेज होवे, भाई उथे क्यों ना हासे निकलन है,
खुले नो खेज होवे जिथे खुले नो खेज होवे भाई कोई बात खुशी की है कोई बात खुशी की है भाई पब्लिक डिमांड का हिस्सा है जो शकील से दिखी है जो शकील से दिखी है कई टॉपिक छिड़ने ने अज दे शोभ च सजनों है बड़े हासे खिड़ने ने बड़े हासे खिड़ने ने मजा लिया आपने? कैसा लगा आपको ये जो गाते हैं? ये जो माइया इन्होंने गाया, माइया की माशाल्लाह से। क्या और बात है। और मेहमान इनकी आवाज का मैं वैसे ही बड़ा फैन हूं। अरे वाह, इन्होंने फिल्में भी की हैं, इन्होंने ड्रामे भी किए, हमारे साथ भी ड्रामे किए। पैकेज है। और नौखेज साहब, इससे पहले के लोग समझे कि आपने ये टीवी भी ज्वाइन कर लिया है, बैठ जाए। नौखेज अफजल साहब और शकील साहब। नौखेज साहब, पता तो आपको चली गया होगा कि आज पब्लिक डिमांड में आपका कॉमेडी रिमांड होगा। तो आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर करा मैं कॉल अजहर रंगी ले लूं? जे गल अजहर रंगीले ते आ गई है तो मेरे ख्याल माफी मांग लो। साडा बड़ा अच्छा पाई है अजहर, लेकिन मैं मुकदमा खुद लड़ूंगा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। शकील भाई, ज़हे नसीब, आपने फिर हमारा सोफा गंदा किया। ओ सॉरी, आप मेहमान है। ओ अच्छा अच्छा। मोहसिन सर, वैसे मुझे ना शकील सर की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि ये कॉमेडी करते हुए खुद कभी भी नहीं हंसते। लोग भी नहीं हंसते। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, काट नहीं है यार किसी दे मुआशी हालात नहीं भी अच्छे होंगे, नहीं हंसते हो, तानू की तकलीफ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि जो मैंने अपने बड़ों से सीखा वो कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल रहा है। बात यह है कि मैं लहरी साहब से मुतासिर क्या हूं। बात। वाह, लहरी साहब भी जिंदगी में नहीं हंसते थे। कुछ क्या? कॉमेडियन होते हैं अपने पंचलाइन पे हंस के बताते हैं कि ये हंसी वाली बात है, हंसो। यहाँ हंसना था। हाँ, नहीं वैसे भी मेरी जान जो तो बंदे ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, डॉक्टर ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਹਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ। तो गोगा पसरूरी भी आपकी लड़ी से है। हाँ, वो भी नहीं हंसता है। अच्छा, ये आपका नाम है नौखेज? जी जी। ये तो दोशीज़ाओं के साथ नहीं लगता? नौखेज, दोशीज़ा। सारी जिंदगी मुझे यही सुनने को मिला। वो हमारे एक दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, वसी शाह, आप जानते हैं, शायर जी, बड़े जी, प्यारे। जी, जी। वो मुझे कहने लगे जब तक मैं आपसे मिला नहीं था जी। मैं आपको औरत समझता था। मैं भी यही समझा था बहुत सर, आला। मैं भी यही समझा था रात को जब मैंने देखा ना नौखेज, मैंने शकील भाई कहा बड़े खुश थे। हाँ, मैंने कहा मैंने ड्रेसिंग भी उसी हिसाब से की थी। आप मुझे औरत समझते थे लड़की। और मैं आपको मर्द समझता रहा हूँ। रात जब मेरे ज़हन में आया तो मैंने चलिए, हम दोनों ही गलत थे। हम दोनों ही गलत थे। फिर मैं लड़का हूँ, आप मर्द हैं। चलो, मोहसिन भाई, शकील साहब का मैं एक तवील अरसे से फैन, क्या अरे बात। वाह। बचपन से नहीं। अगर मैं बचपन कहूँगा तो उस वक्त ये भी बचपन में थे। और इनकी ये जो खसूसियत है, जैसे आपने बताया कि ये कॉमेडी करते हुए हंसते बिल्कुल नहीं, नहीं। लहरी साहब की ये खसूसियत थी। जी, मैं समझता हूँ जब आप कॉमेडी कर रहे होते हैं, एक तो आपके पास लाइन होती है मज़ाहिया, बिल्कुल फिर आपने बोलनी भी मज़ाहिया है, बिल्कुल। फिर सिचुएशन भी मज़ाहिया है, उस पे आपने चेहरा भी अगर वैसा बना लिया और आपने वो पंच लाइन दे दी और खुद भी हंस पड़े तो इतनी ओवर हो जाती है कॉमेडी के, फिर अगला नहीं हंसता उस। बिल्कुल। तो कॉमेडी लहरी साहब के तो ऐसे ऐसे जुमले, या गोगा पसरूरी, मैं हैरान हो जाता हूँ उस शख्स को देख के, या शकील साहब को, कि ऐसा जुमला जिस पे कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ हंसी कंट्रोल हो सकती। शकील भाई, आपने तो लहरी साहब का नाम लिया, लेकिन आखिरी अय्याम में उमर शरीफ साहब ने बारहा जो नाम दोहराया वो था मुनव्वर ज़रीफ साहब का। एक बार भी उन्होंने लहरी साहब का जिक्र नहीं किया। वो मुनव्वर ज़रीफ साहब को अपना रूहानी उस्ताद तस्लीम करते रहे और उन्हीं के गीत गाते रहे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुनव्वर ज़रीफ जो एक नाम है ना, वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है। जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ना ही है, तो वो मुनव्वर साहब है। वाह। मुनव्वर साहब के हम भी मानने वाले हैं। लहरी साहब से पता नहीं क्या उमर भाई का कोई कुछ होगा मसला, क्योंकि एक ड्रामे में दोनों थे। अच्छा, ओके। यस सर ईद नो सर ईद। हाँ हाँ। लहरी साहब भी थे, उमर साहब भी थे। पूरे ड्रामे में एक साथ सीन नहीं है दोनों का। नोई साहब, तकरीबन 30 साल से आप तमाम कॉमेडियंस के लिए लिख रहे हैं, जी। ऑलमोस्ट,
जब हम मुनव्वर ज़रीफ साहब के यहाँ देखते हैं तो वहां पे टोन, टेम्पो, बॉडी लैंग्वेज की वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। लहरी साहब के यहाँ ये सब था? अच्छा, चूंकि पहले बात हो रही थी तो उसी से रिलेटेड ये जवाब मेरा बन जाएगा। लहरी साहब का एक प्रॉब्लम है, लहरी साहब के ऊपर फिल्में नहीं बनी, मुनव्वर ज़रीफ के कैरेक्टर के ऊपर फिल्में बनी हुई हैं। वाह, यानी मेन कैरेक्टर मुनव्वर ज़रीफ क्या बात का है। तूफान ही मचा दिया। जैसे रंगीला साहब हैं, रंगीला साहब के ऊपर फिल्में बनी, उनको मद्देनजर रख के फिल्म बनाई गई। इसी तरह मुनव्वर ज़रीफ साहब को मद्देनजर रख के फिल्म बनाई गई। आपस के इख्तलाफात तो हम देखते हैं, लोगों में बड़े होते हैं। मैंने उमर शरीफ साहब के लिए भी लिखा, मोइन अख्तर साहब के लिए भी लिखा। एक खुशकिस्मती के मैंने कुछ लाइनें अमानुल्लाह साहब के लिए भी लिखी अरे वाह, और उन्होंने वो बोल दी, वरना वो बात। मोहताज नहीं थे उन लाइनों क्या के। सबके साथ हुआ सारा काम। लेकिन ये होता है कि ये जो कुछ लोग उन लाइनों को लेते हैं और बड़े मजे से उन लाइन या तो उसको बहुत अच्छा कर देते हैं या उसी तरह बोल के उसका मान और बढ़ा देते हैं। शकील भाई, नोखेज साहब ने तो बहुत आजिजाना तरीके से फरमाया कि अमानुल्लाह साहब ने इनकी लिखी लाइनें बोल दी। और जब हम दूसरी जानिब देखते हैं तो अनवर मकसूद साहब फरमाते हैं कि अगर मोइन अख्तर साहब ने खुजाना भी होता था तो वो भी मैं लिख कर देता था, तो वो खुजाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि पता नहीं क्यों कहा उन्होंने, नो डाउट करंट अफेयर पे लिखने वाला अनवर मकसूद से कोई अच्छा नहीं है, नो डाउट। बिल्कुल। लेकिन मोइन अख्तर वो आर्टिस्ट था, अगर आपने 80% लिखा तो उसको 100% कर देता। बिल्कुल ऐसा। मोइन भाई ने 350 टोन किए वाह, वाह, ब्लू वाह, स्टॉक वाह, में। वाह, वाह, वाह। ठीक है, एक टोन दूसरे टोन से नहीं मिलता है। बेशक। तो ये कहा, ये भी अनवर मकसूद सिखाएंगे। ताहिर सर और मीर साहब ने एक जगह लिखा कि जब मोइन अख्तर साहब दुनिया से चले गए तो अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ सिर्फ एक मुसव्वदा ही रह गया, उससे बरकत उठ गई। आप क्या कहेंगे? ताहिर सरवर मीर साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला है उनका और ये हकीकत पर मबनी है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जिस चैनल से ये प्रोग्राम चलता था, लूज टॉक, वहाँ मेरा भी एक प्रोग्राम उस वक्त चल रहा था और हमारा सेट एक ही स्टूडियो में लगा हुआ था। सो मोइन अख्तर साहब से मेरी वहाँ मुलाकातें रही। अच्छा, उनके लिए जो मैंने लिखा उन्होंने परफॉर्म किया। ईद दरबार एक प्रोग्राम था उनका, उसमें मोइन अख्तर साहब ने, मैं बल्कि मोइन अख्तर साहब घर मुझे ले गए, मैं रात को उनके घर रहा। अरे वाह। ये जो कहना है अनवर मकसूद साहब का, जी मोइन अख्तर साहब एक लाइन भी नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं वो, या वो भूल रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने जो रिकॉर्डिंग होती थी उसमें तो मोइन साहब कहते थे, यानी कराची का लहजा बड़ी माजर के साथ, अबे यूं नहीं यूं कर, वो अबे तबे से बात करता है। ये जुबान होती थी। तो उसमें तो मुझे लगता था मोइन साहब हावी हैं अनवर मकसूद साहब थे हावी। यानी इसलिए कि वो जो उन्होंने लाइन, और फिर अनवर मकसूद साहब कहा करते थे हाँ ये ठीक है। तो ये कहना कि वो लाइन से हिलने नहीं देते थे, ये गुस्ताखी है। और ये गुस्ताखी उन्होंने उनकी जिंदगी में करनी चाहिए थी। जब वो जिंदा थे, अब वो जवाब देने के लिए जिंदा नहीं है। हमारे कई शायर दोस्त है ना, तो वो क्या करते हैं, जब मुनीर नियाज़ी साहब फौत हुए तो अक्सर लोगों की जब किताबें आई तो उस पर मुनीर नियाज़ी का फ्लैप लिखा हुआ होता था, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं थे। तो जिसके जो जी में आया उसने बना के लिख लिया मुझे मुनीर नियाज़ी। तो उनकी वफात के बाद ये जुमला कहना, इसका तो कोई गवाही नहीं। एक मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, मेरे सामने वो रिकॉर्ड होता था और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन लाइनों पे अनवर मकसूद साहब ने ये कहा हो कि इसी को इस तरह बोलना है। वो मोइन साहब जो टोन बनाते थे, सारे कैमरामैन, सारा स्टाफ हंस पड़ता था उस पर, और वही लाइन आखिरी लाइन करार। भाई मोइन अख्तर वो एंकर हुए हैं, दिलीप कुमार राजकुमार का शो तो मोइन अख्तर, रेखा का शो तो मोइन अख्तर, गोविंदा का शो तो मोइन अख्तर, मिथुन का शो हो तो मोइन अख्तर, माधुरी का शो हो तो मोइन अख्तर। पूरे इंडिया ने बहुत सारे आर्टिस्ट दिए, मोइन भाई जैसा एंकर नहीं दिया। वाह, बेशक। नक दा कोका सा बड़ा औखा आउंदा ए, नक दा कोका सा बड़ा औखा आउंदा ए, पाथियां बाल के ताइयों टब्बर सारा खाउंदा ए, नवी करोला इलेक्शन दा रौला। क्या आइटमें कर रहे हैं? कौन है आप? मलकू लोहार। मलकू भी और लोहार भी? हाँ, मलकू डिठा तुसी कदी? नहीं। मैं उदा भरा गिठा। जे लडियाला खैदी रोटी खांदे ने, पूरे मुल्क विच ओही सस्ती खांदे ने, पैरस दे विच गोरी चांजर पाउंदी ए, लब लब थकिया गैस नजर नहीं आंदी ए। नोखे साहब, जो हालात चल रहे हैं, क्या मजाह निगारों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? मेरा ख्याल है जी सबसे ज्यादा मजाह निगारों को ही लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि
फेसबुक की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में, सबको ये इजाज़त है कोई अच्छा जुमला लगा सकें, मुस्कुराहट की बात कर सकें, तो ये सबके लिए है। और बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ हर इंसान का ये हक है कि वो मुस्कुराहट फैलाए भी वाह। और ख़ुद भी हंसे। तो ये तो हमारे लिए, मज़ाक निगारों के लिए तो खुला मैदान है। ओके साहब, आम ख्याल ये है कि जो बंदे का दिल टुटदा है ना तो वो शायर बन जाता है। हाय हाय तो गल भी ठीक है, बंदा मज़ाक निगार किस तरह बनता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मैं बताऊं मज़ाक निगार भी अमूमन इसी तरह बनता है। वाह, बहुत अच्छी गल। उसमें दिल का किरदार क्या है? वैसे तो मैंने ये देखा है कि आपका जो सही कहका निकलता है वो दर्द में से निकलता है। जी ऐसा सही बात है। जितने ज्यादा आप दुखी होंगे उतना ज्यादा अच्छा कहका कहा निकलेगा। खोद के देखो तो तुम्हें आह मिले। यस, और मज़ाक निगार का काम है, अगर आपको अल्लाह ताला ने ये ताकत वदियत कर दी है कि आपके पास वो मकनातीस है जिससे आप मज़ाक की खोज लगा सकें, तो आपको पहाड़ों के तह में, समंदर की तह में, पाताल में, कब्रिस्तान में या आसमान के उफक पर, जहाँ जहाँ आपका मकनातीस फिरता जाएगा आप उसमें से मज़ाक निकालते जाएंगे। वाह, क्या बात। डिपेंड ये करता है कि क्या आपके पास वो मकनातीस है। तो जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने इस सलाहियत दी है वो ये देखें कि वो कैसी कैसी बात से कैसा कैसा मजाक तख्लीक करते हैं। ओके साहब, पहले मुतला कर रहा हूं आपको, ये मत कहिएगा कि यहाँ पे बहुत टैलेंट है। सच बताइए, इंडिया में किस किस्म का कॉमेडी कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है? इंडिया के पास कॉमेडी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं उसकी वजह ये है, ये कॉमेडी आप देखें अभी चंद बरस पहले की बात है, उनकी फिल्मों में देख लें कि उन्होंने जो सारी कॉमेडी थी वो जॉनी लीवर से शुरू होते थे, वहीं पे ख़त्म हो जाते थे, कादर खान साहब आ जाते थे। उनके पास सबसे बड़ी खासियत ये है, उनकी कॉमेडी हमें अच्छी क्यों लगती है, इसलिए कि उन्होंने कॉमेडी, सारे हीरोज़ को वो ले आए कॉमेडीज में, जो उनके फिल्मी हीरो थे सब ने कॉमेडी रोल किए, और होते होते वहाँ तक वो पहुँचे कि जहाँ उन्होंने सेट खूबसूरत बनाए, प्रेजेंटेशन उसकी खूबसूरत बनाई, उसके बाद जो जुमले उनके आए उनमें फ़ख्र से मैं कहता हूँ जी, हमारे पाकिस्तान में शकील भाई बैठे हुए हैं, यहाँ के बहुत सारे जुमले उन्होंने वहाँ उठाए। तो उन्होंने अपनी सिचुएशनल कॉमेडी बनाई। हमारे यहाँ कॉमेडी थी ज़्यादातर जुगतों पे चल रही, जुमलों पे, क्योंकि हमारे पास सिचुएशनें इतनी नहीं होती थी, तो सिचुएशन की कॉमेडी उन्होंने बनाई। लेकिन अब उनकी कॉमेडी है वो बहुत बेहतर होती जा रही है सिचुएशन के हिसाब से उनकी, लेकिन जुमलों के मैदान में, सिचुएशन क्रिएट करने में वो आज भी हमारा नंबर 1। अरे वाह। ओके साहब और शकील भाई, जाहिरी तकसीम को हम तस्लीम करते हैं, दिलोजान से करते हैं, लेकिन जो फन और कल्चर है हमारा, उसकी तकसीम इसलिए मुमकिन नहीं है कि जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि लहरी साहब भी वहां से तशरीफ लाए थे, इंडिया से पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। इसके अलावा मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, इनकी फैमिलीज भी वहां से यहां तशरीफ लाई थी, और हमारे पास शकील सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमाए, इनकी फैमिली भी माइग्रेटेड है। मेरे सिर्फ अब्बा आए थे और अब्बा का पूरा खानदान आज भी इंडिया में। अच्छा, ये जो आपने बात की ना मोहसिन, ये ठीक है, लेकिन अगर हम इस तकसीम पे जाएंगे ना कि वहाँ से फैमिलीज आई थी, तो चंद साल पीछे चले जाएं, अगर आप 47 से पहले जहाँ हम बैठे हुए हैं ये भी इंडिया का हिस्सा था। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसकी तो फिर 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है ना, और मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम इसको एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये एक हेल्थी कंपटीशन है। जब हम जिक्र करते हैं ना कि ये फनकार हमारे हैं, थोड़ा सा फख्र हमारे में रह जाता है ना, ये हमारे, और जो आ जाता है यहाँ पे, दिलीप कुमार साहब वहाँ चले गए, तो अब हम दिलीप कुमार साहब को अपना कहेंगे या इंडिया का कहेंगे। इसी तरह वो राज कपूर फैमिली है, राज कपूर फैमिली गई, इवन वो जो है शाहरुख खान गया, अमिताभ बच्चन गए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वहां हम एतराज नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि 2 टीमें हैं, ये एक टीम ए है, एक टीम बी है। शकील भाई, आपने भारत में इतना काम किया है, आप कपिल शर्मा को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाते? जी जी, उन्हें बुलाएं, उनके साथ कोई ड्रामा करें। क्या उनका मुआवजा ज्यादा है या आजकल वो चैरिटी नहीं कर रहे? नहीं, ये बात नहीं है। असल में पता है क्या है, हमारी तो ख्वाहिश होगी, मोहसिन की भी होगी, जी जी बिल्कुल, कि इंडिया वाले पाकिस्तान में आके काम करें, यहाँ वाले वहाँ जाके काम करें। प्यार काम करने से ही बढ़ता है। बात यह है कि मुआवजा तो उसका वाकई ज़्यादा है। जब हालात ठीक होंगे तो वो ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, वो बाय नेचर बहुत अच्छा है। अरे वाह। हाल ही में पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेला। अरे खेला क्या, हारे ही। चलिए ये बताइए कि इंडियन और पाकिस्तानी कॉमेडियंस पाकिस्तानी विकेट्स पे कब परफॉर्म करते नजर आएंगे? माजी में ये काम हो चुका है मोहसिन, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सिंगर्स भी आए, सोनू निगम भी आया परफॉर्म करके गया, अभिजीत दा जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो भी यहाँ पे परफॉर्म करके गए हैं। और माजी में बहुत सारे, कासिम के अब्बू ने यहाँ पे इवेंट कराया था, उसमें बहुत सारे आर्टिस्टों की एक हुजूम आया था यहाँ पे। और अब जो मेरे ख्याल में जो पॉलिसी अपनाई जा रही, जो इंशाल्लाह वो फिर कारोबार बढ़ेगा, हालात बेहतर होंगे, तो मैच होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। शकील सर, मुझे ये बताएं कि उमर शरीफ साहब के मुतल्लिक इंडिया से क्या फीडबैक मिलता है आपको?
उमर शरीफ जो है ना, एक सदी का नाम है। अरे वाह। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ मोहसिन, प्लीज प्लीज। कि एक ड्रामा था बुढ़ा घर पे, जी एक फिल्म आई थी शहंशाह, हाँ जी, अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन। उसी मैंने दौर भी में। देखी हुई है। उसी दौर में फिल्म और ड्रामा इकट्ठा आया था। तो जिसने फिल्म रिलीज करनी थी ना, ऑडियो वीडियो पे जाती थी इसे अपने कैसेट्स पे, जी हाँ जी जी। हाँ, तो हमारे ड्रामे कैसेट्स पे आते थे। तो उस शहंशाह जिसके पास फिल्म थी, उसने लाखों में फिल्म थी, खरीदी थी। उसने कहा मेरा ये फिल्म ले लो, मुझे ये बुढ़ा घर पे दे दो। हजारों का ड्रामा और लाखों की फिल्म से एक्सचेंज हुआ था। वाह, अरे वाह, वाह। ये उमर क्या शरीफ बात साहब अरे का क्या क्रेडिट बात। है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो साहब, आप, मैं और दीगर लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर खेल रहे हैं, लेकिन आफताब इकबाल साहब मुल्क से दूर हैं। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है क्या? मेरा ख्याल है मिल रही है, क्योंकि काम तो वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने किसी मौके पे, मेरा तो उनसे बड़ा अच्छा राब्ता है, बड़ा ताल्लुक है उनके साथ। उन्होंने किसी मौके पे ये नहीं कहा कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो वो जब मुल्क से बाहर भी वो किसी बड़े काम के लिए गए हैं और उसी की तैयारियों में है। मेरा ख्याल है उसी का कोई स्टार्टर है जो वो पेश कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ से सामने आने वाली है। चलकियां आ रही हैं जी, आ रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है। मैं कहा चौधरी नुखैर साहब, ये चौधरी आफ्ताब इकबाल को केड़ी वड्डी शय आ रही है? ओ राखी सामंत नु लेके मदर इंडिया बनावन लगे ने। वो मदर इंडिया नहीं बना रहे, वो बना रहे फुपड़ ऑफ पाकिस्तान। शकील भाई, नौकरी साहब ने तो फरमाया कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि वो अपने मुल्क से दूर हैं। वो अगर बाहर बैठे हैं ना तो अच्छे मजे में है ना, दरम कमा रहे हैं, पाउंड्स कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, रियाल कमा रहे हैं। ऐ गल होई ना, गाउंदा नहीं है तू? डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, दरहमो दीनार दे दे, कोई चप्पल पाड़ मौला अपनी जेब में जान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मांगने वाला। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, बंगला मोटर कार दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। आपको सिर्फ क्रेन लिफ्ट करा सकता है और कोई नहीं। चौधरी साहब, इतनी अच्छी मूव्स। आप महक मलक के अब्बू हैं या उनके प्रोड्यूसर हैं? डांस कर रहे हैं चौधरी साहब, जिससे मुझे इनका पूरा नाम पता चल गया। ये यकीनन निदा चौधरी हैं। आर यू काइंड इंफॉर्मेशन? आप डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं। निदा चौधरी मेरे ताए की बेटी है, उनसे हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ, हम नहीं बुलाते हैं। हमारे ये चौधरी साहब ने जो इंग्लिश बोली है ना, जी। ये जो हम पे 200 साल हुकूमत करके गए ना अंग्रेज, वो बदला हमने लिया है आज। और चौधरी की इंग्लिश ऐसी होती है। चौधरी तुम कहाँ के चौधरी? हारमोनियम पे तुम्हारी फसलें उगती हैं, तबले पे। और नहीं, वो निदा चौधरी की है, हमारी और है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ अच्छा, जो मर्जी आप कहते रहे चौधरी साहब को, आप देखें उन्होंने वाईफाई के सिग्नल कैसे कैच कर रहे हैं। और यो काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी जगीर में 5G सिग्नल आ रहे हैं। हालांकि घर के आप 6G हैं। हाँ जीनू जी, जीनू जी। चौधरी साहब आप इतना लहला रहे हैं, इनकी जब फसलें लहलहा के जब बूढ़ी हो जाती है तो साइड में पानदान लेके बैठ जाती हैं। इट्स आवर ट्रेजेडी। ओह माय गॉड, आज तुम अंग्रेज खा के आ गए मुझे लग रहा है। और मोहसिन, शायद आपको इल्म में नहीं है कि मैंने आला तालीम पानी वाले तलाश से हासिल की थी। कहाँ, तो मैंने अपनी डिग्री प्रैक्टिस की है। आया तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाया गक्खड़ से हूँ। वाह जी वाह। वाया गक्खड़ प्रोफेसर बब्बू बराल से आप गाना बनवाएं, अगर आप गक्खड़ के हैं तो। ਆਮ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, अच्छा, ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। वो क्या? ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਾਗੜਦਾ 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 ਕਝਿੰਕਾ ਝਿੰ ਚਿੱਕਾ ਚਿੱਕ ਚਿੱਕਾ ਚਿੱਕ ਚਿੱਕਾ ਚਿੱਕਾ ਚਿੱਕ ਚਿੱਕਾ ਚਿੱਕ ਚਿੱਕਾ। एक साम मिस किया ही ना। एडियां सोहणियां फसलां होंदियां ने, घुंगरू बीजदे ने, छोटियां छोटियां झांजरां उगदियां। चौधरी मोहसिन, वैसे तो अमावस की रात 14 दिन के बाद आती है। कासिम के अब्बू को कितनी कैद हुई है भला? ओए ऐसी बातें नहीं करते। अमावस की रात की बात करें, तुम तो खुद वहशत वाली रात को पैदा हुए थे।
मुकेश भाई, शकील भाई तो वाकिफ हैं इस सेगमेंट से, लेकिन आपको बताता चलूं अब आपसे हम कुछ जिग जैग किस्म के सवाल करेंगे, बिना सोचे समझे जवाब देंगे तो भी चलेगा। ओके। सर, किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान साहब या उमर शरीफ साहब? अमानुल्लाह। उर्दू जॉनर जितने उर्दू समझने वाले, हिंदी समझने वहाँ उमर शरीफ, जितने पंजाब समझने वाले, पंजाबी मतलब लैंग्वेज को समझने वाले, वहाँ अमानुल्लाह। भाई, वाह, बेहतरीन भाई, वाह, जवाब, क्या मुकम्मल बात। जवाब। किंग ऑफ कॉमेडी सब कॉन्टिनेंट सिनेमा महमूद साहब या फिर मुनव्वर जरीफ साहब? ऑफ कोर्स मुनव्वर ज़रीफ। क्या बात जनाब। महमूद साहब भी बहुत बड़े, मतलब वो अपने मुल्क के, तो जाहिर है कि वो एक वो वाला पिलर था जो जिसमें पहले महमूद साहब बुक होते थे, फिर हीरो बुक होते थे। एक ज़माना ऐसा था इंडिया में, तो दोनों अपने अपने उसमें महान है। अनवर मकसूद साहब या फिर अताउल हक कासमी साहब? अताउल हक कासमी साहब। ओके। अनवर मकसूद साहब। अच्छा, वैसे इस सेगमेंट में ये गुमान हो रहा है कि जैसे मैंने उस्मान डार और ख्वाजा आसिफ को बुला लिया। अच्छा, मैं उस्मान डार बनना पसंद करूंगा। सर, आपको ख्वाजा आसिफ मंजूर है? शुक्र है आप उस्मान बुजदार बनना नहीं पसंद। सर, आफताब इकबाल साहब या फिर सुहेल अहमद साहब? ये आपने अजीब मखमसे में डाल दिया। दो बंदे, एक लेफ्ट भाग रहा है, एक राइट भाग रहा है, और आप उनकी रेस चाहते हैं। नहीं, देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि कंटेंट क्रिएशन जो है वो दोनों जानिब है ना, तो आप ये छोड़ देते हैं हम कि सुहेल साहब ज़ाहिर फिल्म एक्टर भी हैं, वो थिएटर एक्टर भी हैं, और किस किस किस्म का काम उनके क्रेडिट पे है, वो वहां तक हम नहीं जा रहे। हम बेसिक कंटेंट क्रिएशन की बात करें। सुहेल अहमद बड़ा नाम। मैं सर खड़े होकर सुहेल अहमद। उसकी वजह है, हाँ, सुहेल अहमद सिर्फ कॉमेडियन नहीं है, बिल्कुल। तख्लीक भी करता, लिखता भी है, कंटेंट भी देता है। वो ट्रेजेडी का भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मैसेज भी बहुत अच्छे कन्वे करता है, वो एक्टर भी बहुत अच्छा है। वो मीर साहब कहता है बला, वो 6-7 मुंह वाला बला है। क्या बात है। सुहेल अहमद। और मेरा भाई भी है, बेशक। भाई अलग है। हाँ। ये नहीं कि मेरा भाई निकम्मा होगा तो मैं उसकी तारीफ करूं, वो है इस काबिल की उसकी तारीफ की अरे वाह। जाए, और हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसको सेहत दे। आमीन। उमर शरीफ, मोइन अख्तर के बाद अगर कोई देखा जा रहा है तो हमारे पास सुहेल अहमद बचा है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक। बुशरा अंसारी साहिबा या फिर अर्चना पूरन सिंह? बुशरा अंसारी। बुशरा। अरे क्या वाह। बात। भारती सिंह या फिर रूबी अनम? जवाब देने तो पहले सोच लेना कि उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना चाहिए मेरी जान। फोन करके देखो, भारती इस दौर में भारती, ठीक है। पिछले दौर में रूबी। लेकिन भाई, पिछले दौर से क्या मुराद है? मतलब वो पृथ्वीराज के साथ काम करती रही है। बहुत सीनियर है भारती से, वो बहुत सीनियर है। Of course। रूबी बहुत सीनियर है हाँ, है भारती तो। से। जब रूबी आई थी, भारती का वजूद नहीं था उसमें। और शुक्र करो उन्होंने पिछला दौर क्या था, पिछल पैर ही नहीं किया। ये सवाल आपसे, शकील सिद्दीकी साहब या फिर सुदेश लहरी साहब? शकील सिद्दीकी साहब। आए। उसकी दो वजूहात हैं जनाब। साहब, उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि ये एक इंतहाई शानदार आर्टिस्ट है, और दूसरी वजह भी यही है। अच्छा। क्या बात है। वाह। सर, कपिल शर्मा या सुनील ग्रोवर? मेरी नज़र में प्लानर कपिल अच्छा है, आर्टिस्ट सुनील अच्छा है। गुड आंसर, गुड आंसर सर। प्लानर। प्लानर वो अपने प्लानिंग से काम कर रहा है। देखिए, उसने अपने नाम से शो किया कपिल शर्मा, ये जुआ था। हो सकता है शो पिटता तो घर बैठ जाता बिल्कुल। सारी जिंदगी के लिए। बिल्कुल। कपिल। कपिल शर्मा, तो ओके। सुनील ग्रोवर में बड़ी वैरायटी है। बिल्कुल है, आई एग्री विद दिस। सर, गुरप्रीत कुग्गी या फिर सलीम अलबेला? मेरा सलीम अलबेला है यार। सलीम अलबेला। गुरप्रीत कुग्गी या सलीम अलबेला? मेरा ख्याल है गोगा पसरूरी। इफ्तिखार ठाकुर साहब या फिर बन्नू ढिल्लो? मेरा तो फिर इफ्तिखार ठाकुर ही होगा, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। पन्नू ढिल्लो। बन्नू ढिल्लो। ढिल्लो, हाँ। इफ्तिखार ठाकुर साहब या फिर बन्नू ढिल्लो? इफ्तिखार ठाकुर साहब, लेकिन बन्नू ढिल्लों भी कोई छोटा एक्टर नहीं। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा कमाल। भाई, मैं पंजाबी माफी फिल्मों चाहता की जान है हूँ, वो। हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मैं नहीं देख पाया, मेरी नालायकी है। अरे अरे अरे। सर, हीरो कॉमेडियन रणबीर कपूर या फवाद खान? मोहसिन अब्बास। अरे वाह। तालियां भाई। वाह वाह वाह। मैं अगर पूछो तो मोहसिन अब्बास तो हमारा है ही ना। गोविंदा। हाँ, हीरो कॉमेडियंस में क्या बात है। सर, विलन कॉमेडियन शक्ति कपूर या फिर नैयर एजाज साहब? शक्ति कपूर। आओ। मेरा ख्याल है परेश रावल। अच्छा, जवाब वो होना साढ़े ऑप्शन छोटे दिखे। ओके। परेश रावल ने विलन कॉमेडी नहीं की है, शक्ति कपूर ने बहुत की है। शक्ति कपूर। परेश रावल वन लाइनर का बहुत अच्छा आर्टिस्ट। एक लाइन की जो कॉमेडी होती है ना, वो परेश रावल बहुत अच्छी करता है। बहुत बढ़िया जी। कॉमेडी डायरेक्टर प्रियदर्शन या फिर नबील कुरैशी? प्रियदर्शन। प्रियदर्शन। ओके। मेरे 28 कैरेक्टर भी होगा तो उसको समेट के चलेगा वो आदमी। मेरे दोस्त ने तुझे कुछ समझ ही नहीं।
अच्छा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो नाम हम नहीं ले रहे of course. कि वो वो- उसके बारे में कोई हमारे मन की यार वो राय है। सेकंड नंबर पे तो है ही ना। हाँ वो दूसरे नंबर नहीं, वो जाहिर है। हमारी राय है, हमारी राय गलत भी हो सकती है। किसी इंसान का रेडार पे आ जाना, ये भी अल्लाह ताला की अता है ना जी, हम उनका अरे वाह। नाम उनके किनके साथ ले रहे हैं। यस भाई यस 3 नाम पुकारे जाते हैं ना अवार्ड के लिए, मिलता है एक को है ना, जी। तो 3 आ रहे हो, 2 भी तो वो काबिल है। टॉप 3 में तो है ना। नहीं नबील कुरैशी साहब, आपके लिए क्रेडिट है डेफिनेटली कि आप प्रियदर्शन साहब के साथ नॉमिनेट हुए हैं। खड़े हैं। हाँ एग्जैक्टली। सर कॉमेडी फिल्म राइटर अनीस बज़मी या फिर वासिर चौधरी? अनीस बज़मी। स्किप कर। लोकेश भाई वैसे ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ अनीस बज़मी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਵਾਸਿਰ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ इग्नोर ही करता है। नहीं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में मैंने बहुत कम देखी हैं। अच्छा, तो ये मुकाबला करते हुए मुझे थोड़ा सा एहसास रहेगा कि ये मैं इंसाफ नहीं अच्छा कर मैं ये पा पूछ रहा हूँ, मुकाबला बनता है? आप बताएं। इन्होंने अपनी सवाल choice पूछा बताएं है। आप। नहीं बनता। नहीं बनता आपके ख्याल में? ओके अभी बहुत काम करना वासे ने, आगे जाके बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा ओके ओके वी गॉट द आंसर एक्चुअली। ठीक हो गया। हैवी वेट कॉमेडियन शहरी रन्ना या फिर अहमद अली भट्ट? अच्छा हैवी वेट तो यही है, हैवी वेट तो यही। यार ऑफ कोर्स हमारा नन्ना भाई। ये डंडे। वो क्योंकि वेट में भी ये उससे ऊपर है और कॉमेडी ये ज्यादा अच्छी करता है। अहमद अली भट्ट कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं और अच्छी कोशिश करते हैं। ओके नन्ना उतारा गया है कॉमेडी के लिए और आगे जाके इसका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। भाई वाह वाह बहुत क्या बात। क्या बात। वैसे भी जूम करके देखो तो नन्ने दी शक्ल ही कॉमेडियन वर्गी है। तो अहमद भट्ट दी आड़ती वर्गी शक्ल है जनाब। ये मैंने नहीं, इसने कहा है ये स्क्रिप्ट में भी नहीं था। और खोल दिया। सारे शायद भाई ने पढ़ा। कोई गल नहीं, मैं हो जिहा पैरी पहना कि उन्होंने मजा आए। अखिल भाई इन कॉमेडियंस को आमद, रिएक्शन, एक्शन, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग की बुनियाद पे रेट कीजिए आउट ऑफ 10। आप तैयार हैं? जी खालिद अब्बास डार साहब। यार मेरी औकात नहीं कि मैं उनको रेट करूं। क्या अरे वाह। बात, क्या बात, बहुत से। सुहेल अहमद साहब। 10 और 10। नसीम विकी। 9। ठीक है 9। ओके। अमानत चंद यार ये मेरा पसंदीदा आर्टिस्ट है है, ना, मुझे बहुत मैं उसको 10 में 10.5 दूंगा। बहुत अच्छे। सरदार कमाल। 8.5। ओके। सखावत नाज। 7। ठीक है। जफरी खान। 6। ओह। नवाज अंजुम। 5.5। ए नंबर दिते जे ये दवाई खान दा टाइम दसे जे। नवाज को दवाई की जरूरत है। सलीम अलबेला। 9। आगा माजिद। 8। ओके परफेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या अरे बात वाह। है। ये Not bad. किने बनाया भूतनी के, तैनू दाड़ा किने बनाया भूतनी के, ओ भूतनी के, भूतनी के, अबे भूतनी के, भूतनी के, मानो धूला किने बनाया भूतनी के, तैनू दाड़ा किने बनाया भूतनी के। नौशाद भैया, हाँ फरमाइए। इस रोड पर और भी चैनल्स हैं, आपको हमारा ही चैनल क्यों दिखता है? इसलिए कि यहाँ से मुझे पत्नी की खुशबू आती है। अरे पत्नी की नहीं, हथनी की। अब चाहते क्या हैं आप? शकील भाई, आपकी इंडियन स्टारों से बड़ी गहरी दोस्ती है। आप सुकिंदा मिश्रा का हाथ मेरे लिए मांग लीजिए ना। अबे वो तुझे अपना नाखून ना दे। अरे यार मोहसिन अभी क्या कहा, आपकी बड़ी दोस्ती है जी। ये चारा दुश्मनी में बदल जाए। भाई वो सुगिंदा जो है ना वो आपकी पोती के बराबर है। अपना मोहसिन भी, ये मुझे बाहर भी मिले थे। Really? हाँ मुझसे कह रहे हमें शादी करनी। मैंने कहा हनीमून पे कहाँ जाएंगे? तो कह रहे कब्रिस्तान। मैंने पूछा कब्रिस्तान क्यों? बोले शकील भाई वहां जाने के लिए लोग मरते हैं। लो फिर ऐसे करते हैं, इनके जाने के लिए एक गीत गाएं ताकि गाने के बाद इनकी अस्थियां बहा सके। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सारे का मामा दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धड़कन में जैसे बदलते हैं रिश्तों। अपना चौई साहब ये दूल्हे को कुछ कराने ले गए। शकील भाई आज वो गाने होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडियंस पे पिक्चराइज हुए हैं।
दायरे में इस शो का हिस्सा, मुझे मालूम है कव्वाल आते तो उसके हिसाब से, कॉमेडियन आते तो उसके हिसाब से। वाह, क्या बात है। और अगर कोई चूहा आ जाए तो उस हिसाब से। तो टॉम एंड जेरी का एंथम बजा देंगे। जी हाँ। तमीज चौधरी तुम्हारा होस्ट है। और मेरी जान है, मैं आपस से लड़ी जा रहे हो जूम करके, तुसी चूहे दी अम्मी नु पूछ लो। तो पहला गीत है चुप चुप रहना दुखड़े सहना इश्क दा ऐस दस्तूर। नी चुप कर दरवट जा, हाय हाय हाय। ओके इसके दा खोल खुलासा मनोवर साहब शकील भाई मनोवर जरीफ साहब पे। और ये फिल्म मैंने कुछ 6-7 दफा देखी, मनोवर साहब बिकॉज। क्या बात। वाह जी वाह। और ये गाना फिल्माया गया है आसिया और मनोवर साहब पे। हाँ? और फिल्म का नाम है नौकर वोटी मोटी दा भाई वाह जी वाह। नी चुप कर दरवट जा, नी चुप कर दरवट जाना इश्क दा खोल खुलासा, चुप कर दरवट जाना इश्क दा खोल खुलासा। जबड़ी लत जाओगी जबड़ी लत जाओगी एवें बन जग जग दा हासा, चुप कर दरवट जाना इश्क दा खोल खुलासा। अब अगला गाना है तेरे मुखड़े तो फुल भी संग दे, तू एडा रंग रंगीला वे, तू एडा रंग रंगीला वे, नैन मेरे तेथों दिल पे मंग दे, तू बहुता क्यों शर्मीला वे। मेरे ख्याल में रंगीला साहब और निशो साहब पे। भाई बहुत बढ़िया। वाह शकील जी। भाई वे सब तो सोने हैं। वाह यार ये कैसे आप तो वाकई अकलमंद हैं छुपे रुस्तम भाई। बहुत आला शकील भाई के लिए ताली तो बजाओ यार। ए, घर का शकील दाल बराबर कर दिया तुम लोगों ने। हाँ लगता है पैसे बढ़वाने पड़ेंगे। रंगीला साहब को ट्रिब्यूट पेश किया जाए। जी आलम पना। वे सब तो सोहणिया हाय वे मन मोहणिया, वे सब तो सोहणिया हाय वे मन मोहणिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोहणिया हाय वे मन मोहणिया। वाह जी वाह। निशो बेगम जन्नती हैं। क्यों? रंगीला साहब को मुंह पे सोने कह रही है। लेकिन आदमी का इनर सुंदर होना चाहिए, रंगीला साहब का था। आज का आखिरी क्यों है, ये जमाना है नया, ये तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया, घुंघरू टूट गए बजते साज रुके, अपने आगे यहाँ तख्तो ताज झुके। झुके। अच्छा भाई, छोटे मियाँ साहब ने बनाए ब्रिज ते वड्डे मियाँ साहब ने भला की बनाया माल। मेरा मतलब उन्होंने भी हमारा पाकिस्तान बनाया। माल रोड की बात हो रही है। मॉल रोड। इसमें बड़े मियाँ भी डालें और छोटे मियाँ भी डालें, और डाल के हिला के पी जाएं। हाय हाय। ये फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ, अमिताभ छोटे साहब, मियाँ, हाँ। गोविंदा। हाँ? और गाना अभी भी याद नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको एक मिसाल हाँ देती हूँ। मिसाल दो। बड़े मियाँ बड़े बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे कोई जान निसार करे, कोई हमें प्यार करे कोई जान निसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कोई हमें प्यार करे कोई जान निसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग